कश्मीर में एक बार फिर से भयानक हिंसा का सिलसिला सा चल पड़ा है। अभी हाल ही में 2 बिहारी माइग्रेंट्स की वहाँ पे हत्या कर दी गई। उसके पहले माखनलाल बिंद्रू जो हैं वो एक फेमस फार्मासिस्ट हुआ करते थे श्रीनगर में, उनकी हत्या कर दी गई। अक्टूबर में तकरीबन 11 सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उसके अलावा अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मिला लें तो लगभग 2 दर्जन लोगों की जान सिर्फ अक्टूबर में चली गई है। इन सब की वजह से एक लार्ज स्केल का माइग्रेशन शुरू हुआ है। लोग अफरा तफरी में घाटी को छोड़कर भाग रहे हैं। उसके पहले भी जो कश्मीरी पंडित थे ख़ास तौर से, वो पहले से ही घाटी छोड़ रहे थे इसी तरह की ऑन एंड ऑफ हिंसा की वजह से। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ पनून कश्मीर के रमेश जी हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है अचानक से घाटी में इतनी लार्ज स्केल हिंसा क्यों शुरू हो गई? देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा ये अचानक नहीं हुआ। पिछले 3 दशक से करीब 32 साल से जो अभी करंट हिस्ट्री में ये सिलसिला जारी रहा है। इट इज़ नॉट समथिंग व्हाट इज़ न्यू हैज़ हैपेंड, बट एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वायलेंस हैज़ अगेन टेकन प्लेस। तो पहले ये हमें अपने आप की जो सोच है ये ठीक करना पड़ेगा। और पिछले मतलब 1986 में वादी में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों को सिलेक्टिवली टारगेट किया गया था। उनके मंदिर, उनके घर, करीब 50 टेम्पल्स दे वर डेसेक्रेटेड, बर्न्ड, लूटेड, डिस्ट्रॉयड अलॉन्ग विद देयर हाउसेस, पर्टिकुलरली इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। और भी 2-4 डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर, लेकिन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो गया। इट इज़ 1986 दैट फॉलोड द mass exodus, forced exodus of the community in 1989-90। उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा, चाहे वो किलिंग्स हो, इंडिविजुअल किलिंग्स हो, मास किलिंग्स हो, मास मैसेकर्स ऑफ द कम्युनिटी हो, प्रोमिनेंट पीपल ऑफ द कम्युनिटी और आम जनता कम्युनिटी की। दे वर सेलेक्टिवली किल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। वंधामा, गूड़, संग्रामपोरा, तेलवनी, बहुत सारे मैसेकर्स हो गए जहाँ पर चुन चुन को, चाहे वो बड़े हो, बूढ़े हो, छोटे बच्चे हो, औरतें हों, रेप वगैरह वगैरह, वो सिलसिला जारी रहा। अब अचानक जो आप बात करें ना, अचानक कुछ नहीं हुआ। ये समझना पड़ेगा कि हालात जो वादी में हैं वो कभी ठीक एज सच नहीं हो, जिसको हम सामान्य तौर पर देख रहे हैं ना, ये ठीक हो गए क्योंकि टूरिस्ट भी जा रहा है, मैं भी कल को जा सकता हूँ, 2-4 दिन के बाद वापस आ सकता हूँ। बट वो नॉर्मल सी एक एम्बिग्यूटी है उसमें। अचानक से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर 11 सिविलियंस और लगभग उतनी ही सिक्योरिटी फोर्स के लोगों की जान जाना कोई साधारण बात नहीं है ना। ये लार्ज स्केल वायलेंस है और ये ऑल ऑफ द सडन है। तो मैं बस यही समझना चाहता कि आपको लगता है कि इस 1 महीने में जो ये इतनी तेज़ी से हत्याएं हुई हैं, इसके पीछे ही कोई वजह रही होगी? ये वजह अभी ये मानना पड़ेगा, पिछले कुछ साल से जो हमें अपरेंट लल दिख रहा था वायलेंस में, फिज़िकल जो वायलेंस है उसमें लल दिख रहा था। उसके कारण थे क्योंकि भारत सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं, जैसे आर्टिकल 370 उसको नलिफाई कर दिया, 35A हटा दिया। उसके बाद में भारत सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए। अब जो ताकतें हैं जो टेररिज्म को बढ़ाने की है, इस्लामिक जिहाद जो है वैली में पनप रहा है पिछले कई दशकों से, उसको हम दोबारा कैसे विजिबली सामने भाई वी आर अलाइव। तो ये वही कड़ी है कि भाई वी आर अलाइव, डोंट थिंक दैट वी हैव मतलब लेड आवर गन्स, वी आर देयर, यू शुड बी अलर्ट। अब देखिए यहाँ पर तालिबान की सरकार आ गई अफ़गानिस्तान में, नाउ बैक्ड बाई पाकिस्तान। इट इज़ वेरी विजिबल, पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, चाइना इज़ सपोर्टिंग देम। सरकार आ गई तालिबान की और उनका क्या एजेंडा है, वो शरिया वगैरह वो सब देख। ऐसी ताकतें वैली में भी ऑपरेट कर रही हैं जो शायद किसी हद तक अभी डोरमेंट थी। अब दे हैव गॉट बोल्डन एंड दे हैव आल्सो कम टू फोर टू शो देयर प्रेजेंस। ये एक है। दूसरा, अभी आई एम नॉट श्योर हाउ, मतलब जो एनालिसिस लोग करते हैं, मे बी इट इज़ ट्रू, अभी ISI का चीफ पाकिस्तान में बदला गया। नाउ ही इज़ आल्सो सपोज टू शो हिज एग्जिस्टेंस। उन्होंने चाबी घुमा दी, भाई प्लीज़ गेट एक्टिवेटेड, आई हैव टू शो रिजल्ट्स टू माय बॉसेस। ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा ये है कि अभी कश्मीरी पंडितों को ये लैंड जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक एनेक्ट लॉ हुआ था पहले 1996 में, उसको भारत सरकार ने अभी उसको थोड़ा और मजबूती दी है। उस
maybe some people those who have encroached upon the properties illegally, उनको लग रहा है शायद हमें अब वापस करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा. It is also possible कि they have also got activated. And ये मानना हमें पड़ेगा कि कश्मीर की हालात क्या है. कश्मीर में the very idea of India is under attack in Kashmir. इस्लामिक जहाद है वहाँ, कोई ये साधारण वायलेंस नहीं है. आप को पता है कि जो J&K एज सच वहाँ का पर कैपिटा इनकम क्या है, अबव एवरेज देन रेस्ट ऑफ इंडिया, अबव एवरेज. वहाँ की पॉवर्टी लाइन के जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो बिहार यूपी से बहुत कम है, और भी प्रदेशों से बहुत कम है. वहाँ इकोनॉमिक रीजन कोई नहीं है. मतलब वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इज ऑन रिकॉर्ड, इकोनॉमिकली वी आर बेटर ऑफ, बट व्हाट एल्स डू यू नीड? देयर इज सम एजेंडा दैट वांट्स कश्मीर शुड secede from rest of India. That is the agenda. इस्लामिक जहाद पनपे फूले, वहाँ इस्लामीकरण मतलब इसको मजबूती मिले. इस्लामीकरण तो हो चुका है, ऐसा नहीं कि इस्लामीकरण नहीं हो चुका. दैट इज़ वाई more than 4 लाख ऑफ कश्मीरी पंडित हैव बीन फोर्सफुली जेनोसाइड हो गया कश्मीरी पंडितों का. अब आपने जो ये अभी कहा कि अभी माइग्रेशन, इट इज़ नॉट अ माइग्रेशन. अभी जो वहाँ से लोग हैं दे हैव बीन फोर्सफुली इवैक्यूएटेड, डिस्प्लेस्ड. They have been forced to get displaced. We are not ordinary migrants. We have not come out of our sweet will. वहाँ जैसे हमारे भाई बिहार के हो या यूपी के हो, वहाँ रोटी रोज़ी मजदूरी के लिए जाते हैं ना. वहाँ क्योंकि यहाँ वो नहीं मिलता है, ये भी सोचना पड़ेगा वहाँ क्यों मिलता है रोज़, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशंस आर बेटर. मैं यहीं पे इंटरप्ट करके एक और सवाल पूछूं. दे आर नॉट माइग्रेटिंग. एक सवाल ये है कि मैं अभी कुछ जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें एक जानकारी मिली कि सन 2000 में वाजपेयी जी ने एक सीज़ फायर किया था मिलिटेंट्स के साथ. उस सीज़ फायर को शैटर कर दिया गया था. तभी तकरीबन 100 बिहारी जो माइग्रेंट्स हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया था. अभी जो हत्याएं उनमें 2 की तो मौत हो गई, क्रिटिकली इंजर्ड है, और भी जो माइग्रेंट्स उनको टारगेट किया जा रहा है. इसको आप कैसे देखते हैं कि जो कश्मीर में जो पंडितों की पॉपुलेशन थी उनकी तो टारगेटिंग हुई, उनका एक्सोडस हुआ, माइग्रेंट्स को ये क्यों टारगेट कर रहे हैं? मतलब यहाँ के जो लोग जा रहे हैं, इसी यू हैव टू अंडरस्टैंड, एज आई सेड, आई विल रिपीट, दिस इज जेनोसाइड अगेंस्ट हिंदूज ऑफ द कंट्री. That is why Kashmiri Pandits have been targeted in first instance. They have been forced to leave the valley. Ethnic cleansing हो गया, और फिजिकल जेनोसाइड हो गया, कल्चरल जेनोसाइड हो गया, रिलीजियस, हमारे रिलीजियस प्लेसेस जो हेरिटेज हमारा, दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड. ये आज की बात नहीं, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन राइट फ्रॉम द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन द वैली इन 14th सेंचुरी. वहाँ के अगर आप कश्मीर जब जाएंगे, आप ज़रूर ऐसी जगहों पर जाएंगे जहाँ पर आपको हिंदू सभ्यता के अवशेष मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ रूइंस. उसमें जैसे आप मार्टन, इंडिया में 2 ही सूर्य टेम्पल है, एक कश्मीर में है मार्टन टेम्पल, दूसरा आपका उड़ीसा में है, कोणार्क में है. दैट इज़ एन 8th सेंचुरी मोनूमेंट. आप वहाँ ज़रूर जाइए, वहाँ रूइंस देखिए. हाउ दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द इस्लामिक ज़ियालट्स. इसी तरह वहाँ नारानाग है, अवंतीपोर है, और भी रूइंस है. दे आर विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर रिच पास्ट. एक हिंदू जो वहाँ रह रहे थे, दोज हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, earliest inhabitants, the majority community, they have been reduced to a minority community as of now. That is why we say. मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि वापस से ये जो माइग्रेंट्स की टारगेटिंग है, माइग्रेंट्स की किलिंग है, उसी में नो, जब ये आपका एजेंडा है, जो इस्लामिक ताकतों का एजेंडा है, पाकिस्तान का है, ड्यूली सपोर्टेड बाय द लोकल पॉपुलेशन, और बाहर के ताकतें जो हैं उनका एजेंडा क्या है, उनको इस्लामिकरण कश्मीर की करना है. ये प्रोसेस जैसे मतलब 14th सेंचुरी चल रहा है, और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में भी चल रहा है. अब कश्मीरी पंडित तो निकाले गए. नाउ जो बाहर से लोग वहाँ जा रहे हैं, व्हाट डू दे सिंबलाइज? दे सिंबलाइज द प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन द वैली. सो दे डोंट वांट दैट इंडियन प्रेजेंस इन द वैली. उनको भी निकाल दो. Like we Kashmiri Pandits, like those Hindus who go there for employment, daily wage, which are गरीब लोग हैं, they symbolize India in the valley. The very idea of India is under attack in the valley, as I said. That is why they are being targeted. क्योंकि बाहर से कोई नहीं आएगा, वहाँ लोग रहेंगे, तभी तो इस्लामीकरण पूरा हो जाएगा. इसमें आप जो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पनून कश्मीर से जुड़े जो लिटरेचर में पढ़ पाया, जो जानकारी मैं हासिल कर पाया, उसमें जो डिमांड्स थी, फॉर एग्जांपल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना,
जो घाटी है उसको यूटी, जो आप लोग जिस हिस्से की आप लोग डिमांड कर रहे थे उसको यूटी में कन्वर्ट किया जाए, मोर और लेस वो सारी डिमांड्स आर मेट। तो उन डिमांड्स के पूरा होने के बाद आपको क्या लगता है घाटी के हालात कितने बदले हैं? देखिए अभी ये मतलब दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कि demands have been met. Partially, whatever we have been saying, government has realized that whatever the displaced Kashmiri Pandits are saying, this has a logic. That is why we see the reorganization of J&K, erstwhile J&K state, and Union Territory of Ladakh has been created. But it is a part of that what we have been saying. पार्शियली भी अगर आपकी डिमांड्स मानेंगे तो आपको क्या लगता है उससे हालात बदतर हुए या बेहतर हुए? नहीं, बदतर नहीं हुए. They have reached a conclusion where it reached a point where they need to be further strengthened. Those steps need to be further strengthened in different format, चाहे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल निज़ाम हो, या जो भी इंस्टीट्यूशन सरकार को. फिर से इंटरप्ट करके एक बात बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। आप जो मतलब फर्दर स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर की जो एक स्पेशल स्कीम थी 2006 वाली, जिसके तहत कश्मीरी पंडितों को नौकरियाँ दी जा रही थी घाटी में, जो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से तकरीबन 1500 के करीब तो कश्मीरी लोग जो हैं वो और माइग्रेट कर गए हैं घाटी से। तो वो कौन सी करेक्टिंग योर, इट इज नॉट माइग्रेट, वी आर नॉट माइग्रेटिंग, इट इज फोर्सफुल एग्जोडस हो गया। मैं ठीक है, मैं जो आप कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ कि उनका फोर्सफुल एग्जोडस हुआ, उसके बाद भी है ना सरकार तमाम वादे करती रही कि आप लोगों को वहाँ पर रिहेबिलिटेट करेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ छीनी गई थी वो प्रॉपर्टीज़ दिलाएंगे। उन सब के बावजूद आपको लगता है कि स्थिति बेहतर हुई है, बदतर हुई है, या स्टेटस को है? नहीं, देखिए स्टेटस को भी नहीं है, इम्प्रूवमेंट टू द एक्सटेंट कि एक आर्टिकल 370 वगैरह जो एक दीवार, बहुत मोटी दीवार थी, जो भारत सरकार ने बड़े बोल्ड तरीके से इसको ध्वस्त कर दिया। उससे कश्मीरी पंडितों को क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, फ़ायदा ये हो गया, देखिए एज एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, देन आई एम ए कश्मीरी पंडित। तो एज एन इंडियन मेरे को ये फ़ायदा हो गया कि आई फील दिस, जो ब्लॉक एक था, बड़ा बॉटलनेक था टू गो टू द वैली, दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। बट since that has been dismantled, but the debris of that wall, the thick wall, that still lies there. That needs to be cleaned, that needs to be removed from the path, so that if free flow of my physical movement, my फिगरेटिव एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर आप इसको आसान शब्दों में, साधारण शब्दों में समझाना चाहें कि वो डेब्रिस क्या है, debris ये है, वो मलबा क्या है, अगर आप आसान शब्दों में समझाना चाहें तो। वहाँ का अभी जो माइंड सेट है लोगों का, माइंड सेट ये है कि अगर वहाँ कोई भी किलिंग हो गई, बाहर के सिविलियन किलिंग हो गई, जिसको अब सिविलियन कह रहे हैं, जब जनरल भाषा में सिविलियन कह रहे हैं, ये आई डोंट थिंक इट इज़ अ सिविलियन किलिंग, इट इज़ अ किलिंग ऑफ द सिंबल ऑफ इंडिया इन द वैली। दैट इज़ लाइक द डिफरेंस। एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज इस्लामिक जिहादिस्ट वांट इस्लामाइजेशन, टोटल इस्लामाइजेशन। हालांकि वो हो चुका है, बट दे वांट टोटली। मतलब मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि पूरी घाटी का इस्लामाइजेशन हो चुका है, मतलब बच्चा बूढ़ा औरतें, एक बंदा इस्लामाइज्ड है। 99%, अगर हम मानिए 100%, 1% का डाउट रख देंगे, बट 99% आर विद दिस। अगर वो नहीं होते, परहैप्स द सिविल सोसाइटी, दे शुड हैव कम आउट ओपनली अगेंस्ट द किलिंग्स। लेकिन हाँ, मैं अगर मीडिया रिपोर्ट साइड करूँ इस वाले किलिंग की, तो वहाँ पे जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो मेजर वॉइसेस हैं, उन सब ने इसको कंडेम किया है। वो चाहे तो बिंद्रू साहब की हत्या हो, वो एक पर्टिकुलर जो बिंद्रू साहब की हत्या है, या माइग्रेंट्स की हत्या हो, नहीं किया, नहीं कंडेम। देखिए कंडेमिनेशन इज़ अ वेरी चालू, इसको चालू वर्ड कहेंगे, वेरी बैडली यूज्ड, मिसयूज्ड वर्ड। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, आम जनता हो, कंडेमनेशन से दैट डज नॉट सॉल्व द इशू, बट दे शुड हैव कम आउट इन द ओपन। क्योंकि बिंद्रू साहब वहाँ पर पिछले 30-32 साल से देयर वाज नो अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी अदर दैन मुस्लिम, ही वाज सर्विंग देम डे एंड नाइट 24 आवर्स 24/7। सो एक मानवता के तौर पर दे कुड नॉट बस कम आउट लाइक सडनली क्या हो गया, बिकॉज उनके घर में जाते थे, आते थे, दवाइयाँ वगैरह वगैरह। दैट कंडेमनेशन इज स्पेसिफिक टू दैट कंडेमनेशन शुड कम इन जनरल, घर घर में, गांव में, भाई ये आप क्या कर रहे हो। अब जिस सोसाइटी में, मुझे बताइए, एक माँ एक बच्चे को इनकरेज करेगी, भाई आप जाके पत्थर मारो। आपने देखा होगा 2016 में क्या हो गया, एक औरतें भी पत्थर मारती हैं। ऐसी सोसाइटी की मानसिकता, भाई यहाँ क्या चले गया, निज़ाम मुस्तफ़ा, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, व्हाट डज़ दैट मीन।
लेकिन इन सब के बीच जिन अभी भी वहाँ के जो जब आपने पॉलिटिशियन की बात करी है कि वो तो लोकल एक पॉइंट तो कर दिया कंडेम, देयर आर नो सच पीपल हु कंडेम द वायलेंस अनइक्वली। दे आर, भाई आप पाकिस्तान से बात करो, क्यों करें बात पाकिस्तान, नंबर एक। नंबर दो, सरकार पाकिस्तान से बात कर रही है, आपको लगता है सरकार को पाकिस्तान से बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए सरकार क्या करी है डिप्लोमेटिक की, आई एम नॉट, मुझे चाहिए घाटी में शांति, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे पनून कश्मीर चाहिए। सरकार को जो करना है वो सरकार जाने। काफी सारे व्यूअर्स जो हैं उनको पनून कश्मीर का मतलब नहीं मालूम होगा, आप हल्के में समझा देंगे पनून कश्मीर? पनून मीन्स अपना, और ओन, इट इज़ अ कश्मीरी वर्ड। When we came to Jammu, when we were forced out of the valley in 1990, then an organization was evolved that was given the name Panun Kashmir. इसमें एक हमने रेजोल्यूशन 1991 में पास किया इन दिसंबर, दैट इज़ नोन एज मार्गदर्शन रेजोल्यूशन 1991। उस जलसे में सारे देश विदेश के कश्मीरी पंडित प्रोमिनेंट लोग उसमें पार्टिसिपेट, एक रेजोल्यूशन पास हो गया, व्हाट आर आवर लॉन्ग टर्म डिमांड्स। उसमें ये प्रस्तावित किया गया हमें जब जाना होगा वैली में, ये 370 हटाने की बात थी, ये हट गया, और वैली में JNK एज सच शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड, बट फुली रीऑर्गेनाइज्ड, thus thereby creating a separate homeland of Panun Kashmir to northeast of river Vitasta within the valley for the displaced community, for all those Indians who can be part of India within the valley। लेकिन वापस से बात वहीं पे आ जाती है कि जैसे 370 हट गया, हाँ। बातें हुई थी कि मतलब जो वहाँ बात तो सुनिए, जो मतलब बातें ये हुई थी कि मतलब बातें लंबे टाइम से चल रही है, ये मतलब दशकों की बात है, ये मतलब हर सरकार कहती है, ये सरकार भी कह रही थी कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होगा, रिहेबिलिटेट करेंगे, इनफैक्ट बाहर के लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद पाएंगे, लेकिन उल्टे लोगों को तो वहाँ से भागना पड़ रहा है। मतलब अगेन मैं एक मीडिया रिपोर्ट ये साइड कर रहा हूँ कि तकरीबन 1500 लोग घाटी छोड़ चुके हैं कश्मीरी पंडित। What you are saying, I appreciate your point. We have to understand the issue of the so-called issue, I will say so-called issue of the JNK. It is not a current issue. It has been there right from 1947. Now, आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि आपने एक दीवार को तोड़ दिया। As I said, its debris needs to be removed. Now, what is that debris? जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। क्यों? अब परसों अभी फॉर्मर जो सईद अली शाह गिलानी, उनके दामाद को डिसमिस किया गया। वाई ही वॉज डिसमिस? बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्वड इन दी टेररिस्ट एक्टिविटीज। इसी तरह वहाँ से जमात इस्लामी के बहुत सारे टीचर्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, पुलिस फोर्स के एम्प्लॉयज़ हैं, जो विद इन दी सिस्टम को यूटिलाइज करे डेमोक्रेटिकली इन फेवर ऑफ इस्लामिक जिहाद अगेंस्ट दी आइडिया ऑफ इंडिया। ना मुझे ये बताइए, वहाँ के जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला ने कंडेम किया, और भी बहुत सारे लीडरों ने कंडेम किया, बट वाई दे आर सेइंग कि नो, हमें आर्टिकल 370 वापस चाहिए। एक तरफ से वो बताए हम भारत के साथ, भारत के संविधान में हैं, व्हेन देयर इज़ नो डिस्पैरिटी इन एनी अदर स्टेट, वाई कश्मीरी मुस्लिम शुड बी गिवन अ सेपरेट आइडेंटिटी? आर यू नॉट एन इक्वलेंट टू द पर्सन हु इज़ लिविंग इन द वैली? और जो चला रहे हैं, जैसे मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वहाँ का PDP है, दे शुड रियलाइज दिस, भाई वी आर, इफ वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। इंटरप्ट करके एक और सवाल करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए फारूक अब्दुल्ला की अपनी राजनीति को ये चीज़ सूट करती होगी, मैं जो एक बात आपसे समझना चाह रहा था वो ये समझना चाह रहे थे कि जो डेब्रिस वाला मामला है उनमें जैसे फोर्सफुल कैसे बोलूँ, सर्विस से टर्मिनेट करने वाली जो एक बात बता रहे हैं आप, आपको लगता है कि आपको ऐसे कई सारे कदम हैं, अगर इस एक कदम को लेके चले, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे एक कदम को मतलब मान के चले तो जैसे ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोग एक दूसरे से दुश्मनी निकालने में भी किसी की नौकरी खा जाएं, तो आपको लगता है कि ये सोल्यूशन के टूवर्ड्स जाएंगे, या ऐसे हार्श कदम जो है वो जो जेन्युइन लोग हैं जिनका इंडिया के प्रति मतलब वो कमिटमेंट हो सकता है उनको, उनमें रिसेंटमेंट आ जाएगी? मैं बस समझना चाह रहा था आपसे। देखिए, लेटेस्ट एज्यूम, मतलब ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, कि गुड नंबर ऑफ पीपल विद इन द वैली they genuinely want India to operate in the valley, but you have to show that your presence visibly. Unless and until you rise against to the occasion, हम क्या नहीं से कि आपके दिल में क्या है? Because I feel कि भाई अगर आप दो मतलब चुपचाप करके बैठे हैं, then you are complicit in the whole situation. That is what has happened. अगर 4.5 लाख लोग, 4 लाख कश्मीरी हिंदूज वहाँ से डिस्प्लेस हो गए, उनका जेनोसाइड हो गया, you didn't come on the streets. अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट किसी मुस्लिम की किलिंग होती है, मानिए इंडिया में हो जाएगी, वैली इज़ ऑन द बॉय,
Why these are double standards? यहीं पे एक और सवाल ये है कि तकरीबन we condemn violence of all shades, anybody. But तो सर you cannot be selective. हमें इसमें इस बार जो जाने गई हैं 11 सिविलियंस की, हाँ। उसमें मुसलमान भी हैं हाँ, है और ना? जो इस्लामाइजेशन की बात हो रही है, हाँ। अगर आपके इस्लामाइजेशन वाली मैं बात मान लूँ हाँ। तो फिर ये मुसलमानों को क्यों मार रहे होंगे? देखिए मैं बताऊंगा, अफगानिस्तान में मुसलमान को मुसलमान ही मारा ना, वाई? बिकॉज दे वांट द शरिया टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल. Some people are moderate, they don't accept. They want, we want to live a moderate life, a liberal life, and that is why they are being killed. वहाँ का वुमेन का स्टेटस देख लीजिए, जबकि वैली में ऐसा नहीं है. सो दे हैव टू एग्जिबिट मुसलमान को. आपको लगता है रेडिकलाइज्ड जो लोग रेडिकलाइज्ड हो गए हैं और नॉन रेडिकलाइज्ड, उनमें अंतर करके देखना चाहिए हम लोगों को? आपको लगता है ऐसा? देखिए देखना ज़रूर चाहिए, बट यू हैव टू प्रूव दैट आई एम नॉट रेडिकलाइज्ड. हाउ कैन आई से दैट यू आर नॉट रेडिकलाइज्ड? या यू हाउ कैन यू से भाई? जैसे 700 लोगों को अभी जितनी भी ये जो वायलेंस हुआ, रिसेंट वायलेंस में तकरीबन 700 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. हाँ. ऐसे मास स्केल की गिरफ्तारी से रिसेंटमेंट बढ़ेगा या मतलब इंडियन स्टेट के प्रति हैप्पीनेस बढ़ेगी? मैं बस आपसे समझना चाह रहा था क्योंकि आप विक्टिम रहे हैं. आपकी बात बिल्कुल समझ. देखिए पिछले 17 साल से कश्मीर को कैसे हमने देखा. वी सॉ कश्मीर थ्रू द प्रिज्म ऑफ सो कॉल्ड कश्मीरियत. नाउ व्हाट इज दैट कश्मीरियत? इस पर तो कश्मीर- जरूर सवाल होना चाहिए कि मैं- कश्मीरियत कौन सा है जो कौन सा- migrant laborers को निशाना बनाता है, उनको नंबर bully एक. करता है? नंबर दूसरा 1500 एक, कश्मीरियों, अगर हम यही पंडितों को अगर migrate हम यही करते हैं, मानेंगे bully करते सो कॉल्ड कश्मीर, हालांकि आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस. मिस्टर एमएल बिंद्रू, who was there, who served the Muslims of the society as a Hindu, he was an identity of present identity of symbol of Kashmiriyat. हैं. Exactly. Then they murdered him, and so these are bad notions. These are no misplaced notions that have been fed to Indian masses. Ground reality is different. 99, as I said, 99% of लोग वहाँ इसी के साथ में हैं. भाई यहाँ क्या चलेगा निज़ाम, यहाँ इस्लामिक हेजमनी शुड बी supreme. J&K as such, as I said, repeat, it was never a Muslim majority state. It was a Hindu majority state. The state has been created by Maharaja Gulab Singh. Now, who extended the boundaries of the state? It was General Zorawar Singh. Now, what is the contribution of local Muslims in making the state of Jammu and Kashmir? Nil, zero. We have to understand, we have to take out from the history, leave from the history, who made the state, who has contributed in making the erstwhile state of J&K. General Zorawar Singh, who extended the boundaries of Kashmir beyond up to Ladakh, then up to Gilgit-Baltistan. And irony is that when he went to Tibet, he was killed finally by Chinese forces in Tibet. The enemy people, they observe his martyrdom there, whereas in the valley they don't observe. We in India do not observe. We need to get such figures who have contributed in making. सर लेकिन वापस से उनके ह्यूमन राइट्स को लेके जो उनका रवैया है उस पर ज़रूर सवाल है. कश्मीरियत जो है, कश्मीरियत का जो इतनी कश्मीरियत की बातें होती है उस पर एकदम सवाल है कि आप अपने यहाँ माइग्रेंट, एग्जैक्टली, मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस पर लंबी डिबेट है कि आप अपने माइग्रेंट लेबरर्स को मार देंगे और फिर कश्मीरियत की भी बात करेंगे, तो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है. मैं ये समझना चाह रहा था कि जो घाटी से वापस एग्जॉडस हुआ है ऐसे स्कीम्स के बावजूद, जिसके प्रधानमंत्री का नाम जिसमें शामिल है और उस स्कीम में मतलब जॉब्स मिल रही हैं, तकरीबन 1,500 लोग अगर घाटी छोड़नी पड़ती है, आपको कैसे लगता है ये हालात कैसे बदलेंगे? बदलेंगे. हाँ, बदलेंगे कैसे? दैट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, आई एम नॉट गिविंग ए ब्लैंक चिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट. व्हाट दे नीड टू डू, दे हैव टू डू लॉट मोर. What they have done, they have just taken one step, followed by they have come out with domicile, they have come out with these strengthening of the laws that protect the property of Kashmiri Pandits. But what further needs to be done, that is they have to recognize that genocide of Kashmiri Pandits has taken place. First, they have to recognize this. They have to accept this. Then they have to address how we address this situation so that it does not occur again. Like had they accepted that genocide of Kashmiri Pandits was accepted in true form and made some provisions, enacted some law that this will not happen. That is why you find the laborers coming from other states, they are being forced to come out of the valley. There is no protection. There is no law in the country as of now that could address the issue of genocide. You have seen what has happened in West Bengal following elections, recent, what has happened there. And similarly, you find in the valley. This will continue till Government of India does not take some concrete steps. That includes
further reorganization of the state. फर्दर रिऑर्गेनाइज किए जाने की Yes. जरूरत है, किस तरीके से? मैं बताऊं, except that genocide has happened. पहला हालांकि कदम है कि मानने की जेनोसाइड हुआ है। यस, हालांकि उन्होंने माना जब ये आप JKL को बैन किया गया, द होम सेक्रेटरी ऑफ द then home secretary, he said, he gave a statement, JKL is being banned because they are being found responsible for genocide of Kashmiri Pandits. Now, but then formal acceptance by the government of India and formal law, they have not enacted. In fact, we have presented a bill. नहीं, जो आप मतलब रिऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, We have presented a bill to government of India how this genocide can be, सर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर हाँ, आप बताइए। हिंदी में कोई मतलब जारी रख सके तो हाँ, जस्ट मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा हाँ। प्लेटफॉर्म हिंदी में, जी सॉरी। जी कोई बात प्लीज़। देखिए फर्दर कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए। हमारा फर्दर इसको JNK को रीऑर्गेनाइज करने का सुझाव ये है, जैसे आपने अभी अर्सवाइल स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर दिया, आपने लद्दाख को अलग कर दिया। नाउ लद्दाख हैज़ कम इनटू फोकस। पहले देश में 99% लोगों को ये फिज़िकल एरिया लद्दाख का कुछ पता नहीं था। अब ये लद्दाख फोकस में आ गया, वहाँ के क्या इश्यूज़ है, वहाँ के लोग कौन है, क्या उनके ये एस्पिरेशंस है, अभी ये तो आ गया। नाउ JNK UT एज सच, they need to divide the state further, separate Jammu from the valley, and within the valley create a union territory of Panun Kashmir. That is what we have been saying. आप, मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब पहले जम्मू को अलग करें, Yes. उसके अलावा No, वैली में पनून कश्मीर का एक यूनियन टेरिटरी हो, वैली को भी दो हिस्सों में बांट दें। Yes, of course. They further इसको बांट दें so that union territory of Panun Kashmir comes directly under the management of administrative setup of the government of India. That is how लेकिन सर अभी जैसे मनोज सिन्हा वहाँ पे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और मतलब इंडिया के ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर अभी घाटी है, तो आपको नहीं लगता उससे क्या बदल जाएगा अगर दो टुकड़ों में बांट दे वैली को, और तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे, तो क्या बदल Government जाएगा? of India is committed to return statehood back to JNK, right? Now, we don't want that. As of now, situation ये है कि भाई there will not be any Hindu chief minister in the state. We don't want to operate under that system anymore. Enough is enough. That is why we want that valley should be carved, Panun Kashmir should be carved within the valley, administered by the central government. We don't want to live under the hegemony of Muslim rule anymore, because we have suffered 7 exodus. आपको लगता है कि आपकी ऐसी ऐसी जो मांगे हैं, अगर आप लोगों ने सरकार तक पहुंचाई है, तो सरकार की ऐसी नीयत है, वो मतलब इन मांगों को सुनने को राजी है, कभी सुनेगी, मानेगी इनको? देखिए मैं ये बता दें, पहले आपको समझना है, सरकार ने ये रियलाइज़ किया JNK नीड्स टू बी रीऑर्गेनाइज। पहले बीजेपी के एजेंडा में तो था नहीं, 370 तो बहुत पुराना, खाली 370 था। लद्दाख और अलग करने का तो एजेंडा था नहीं, रीऑर्गेनाइज जो अभी क्या नहीं था, यूनियन टेरिटरी लाने का कोई एजेंडा नहीं था। दे वर फोर्स बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस। आप देखिए हिमालयन बेल्ट को जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हु इज़ देयर टू प्रोटेक्ट इट? इट इज़ ओनली एज आई हैव बीन सेइंग रिपीटेडली, भारत में पनून कश्मीर में भारत की तस्वीर, पनून कश्मीर। What does that mean? That means if as an Indian, you as an Indian, he as an anybody, irrespective of caste, creed and color, he is able to live there freely without being forced to get out of the valley. मेरा सवाल सर वापस से वही रहता है कि अभी भी जो स्टेट है, वैली कोई बहुत बड़ी जगह है नहीं, कोई बहुत बड़ा हाईली मिलिटराइज्ड है। हाईली मिलिटराइज्ड होने के बाद जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इसी सरकार के हैं, उसके बावजूद जो वायलेंस वो एंडलेस है, एक साइकिल सा बन गया है ना, वो वायलेंस रुकता ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, अगर अब 2 टुकड़ों में जो मतलब बांटने की बात कर रहे हो, उससे क्या बदल जाएगा? नहीं देखिए, आप कह रहे हैं अभी प्रेजेंट LG है, पहले भी वहाँ गवर्नर रूल था, देयर वर सेवरल चीफ मिनिस्टर्स। इतनी बार इलेक्शन हो गए, did situation it has gone from bad to worse. Why we do not give sufficient time to the present government? After all, they are आपको क्या from. लगता है सफिशिएंट टाइम कितना होना चाहिए? अगर इस सरकार को हम सफिशिएंट टाइम देने को राजी हो तो कितना टाइम? That will be very difficult to quantify. तब भी- But तभी एक रफ but I think they will take. हालात बदल जाएंगे। See, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे फिर 50 साल में भी हालात नहीं बदलेंगे। आपको उम्मीद है एक्शन? Yes, of course. सरकार से हम- Yes, of course. In fact, we have the expectation from this government only. Reason being, they have been able to remove, nullify this Article 370. लेकिन आप ही कह रहे हैं ना कि इन्होंने मतलब कहा है कि वापस राज्य लौटा देंगे,
वो दैट इज़ वाई वी हैव बीन सेइंग कि राज्य लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है. यू टेक सर्टन मेजर्स दैट नो कर्ब्स ऑल दीज जो एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है, वहाँ की जो मानसिकता है, दे कम अराउंड टू दी मेन स्ट्रीम. वहाँ का जो आपका छोटे बच्चे हैं उनको काइंडली टेक आउट देम फ्रॉम दिस प्रेजेंट एनवायरनमेंट. द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम मेजर्स अबाउट दैट सो दैट द यूथ their future is not spoiled. Unfortunately, their future is spoiled by these obscurantist elements like Saeed Ali Shah Gilani, people like Saeed Gilani, like PDP, like NC. भाई पाकिस्तान यहाँ तो autonomy चाहिए. What else? You had all political control under your hand. You had all administrative control under your hand. You had all economic control under your hand. What else you need? तो मैं तब मतलब अगर इसको कंक्लूड, क्योंकि कश्मीर पे कोई भी चर्चा इतनी आसानी से समेटी नहीं जा सकती, दशकों का मामला है, मतलब आज़ादी से ये चला आ रहा है. बस ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको इस सरकार पे भरोसा है. आपने कहा भरोसे की बात है, वी हैव देखिए सरकार कोई भी आएगी जाएगी, बट द आइडिया ऑफ इंडियन स्टेट शुड प्रिवेल अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग JNK. द आइडिया ऑफ इंडिया, द आइडिया स्टेट शुड एक्सर्ट इटसेल्फ. जी आई शुड नॉट, द स्टेट शुड नॉट लुक लाइक भाई ये चलो कुछ भी चलता है यहाँ पर. The rule of law should prevail. That is why perhaps we have seen the rule of law did not prevail in this valley. Whatever people said without realizing what will be the repercussions, we have seen the continuous violence in the valley and leading to the genocide of the 4 lakh people, leading to the cultural genocide, physical genocide, literal genocide, and the present situation is testimony to that. And we expect this government to act boldly and act decisively. And उसमें एक important aspect है, they have to recognize, accept that genocide has taken place. तो कश्मीर पे जैसा कि हम कह रहे थे कि किसी भी बातचीत को आसानी से नहीं समेटा जा सकता. दशकों का मुद्दा है. बड़ी बात यह है कि अचानक से जितनी वाइड स्प्रेड वायलेंस हुई है वो बड़ी चर्चा का और चिंता का विषय बन गई है. हम आज जो हमने बातचीत की पनून कश्मीर के रमेश मनवटी जी से, ऐसी तमाम बातचीत हम जारी रखेंगे. हम इस स्टोरी के और भी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं. आप देख रहे हैं अनकट. मेरा नाम है तरुण.